शिक्षा की अलग जगाने और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने वाले सर सैयद की 208वीं जयंती मनाई गई। उनका नाम न केवल एक सुधारक, विद्वान और संस्था निर्माता की स्मृति को जागृत करता है, बल्कि उस युग की भावना को भी जागृत करता है जिसने आस्था को तर्क के साथ, परंपरा को आधुनिकता के साथ और सामुदायिक उन्नति को राष्ट्रीय सद्भाव के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। भारतीय इतिहास के पन्नों में सर सैयद अहमद खान का एक विशिष्ट स्थान है। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 एक 19वीं सदी के मुस्लिम सुधारक, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था, साथ ही उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना था। 1877 में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। आज हम इस महान हस्ती का 208वां जन्मदिन, जिसे सर सैयद दिवस के रूप में भी जाना जाता है, मना रहे हैं, जिनका जन्म ठीक 208 साल पहले 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर के संस्थापक प्रबंधक रहे स्वर्गीय हाजी शरीफ अहमद गोरखपुर के सबसे पुराने AMU के छात्र थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1959 में बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की थी। उनके सुपुत्र और वर्तमान में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक शोएब अहमद में सर सैयद डे के अवसर पर उनके चित्र को नमन करते हुए समाज के लिए किए गए कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सर सैयद ने केवल मुस्लिम समाज को ही शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा, बल्कि सर्व समाज को शिक्षित करने पर जोर दिया। शायद यही कारण है कि समाज में भी अपनी एक अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। सर सैयद डे आज हम लोग जो मनाते हैं, आज एक हिराज़े अकीदत उनको पेश करते हैं, वो इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए कोई काम किया है। गांधी जी ने सर सैयद के बारे में कहा था कि वो प्रोपेट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन के वो एक मसीहा है। नेहरू जी ने उनके बारे में बोला था कि आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो सर सैयद तो खाली आप मुस्लिम फिलोसफर या मुस्लिम लोगों के लिए आप नहीं कह सकते कि खाली उन्होंने किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब सबसे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टेज पे जो सबसे पहले बैठे थे, उस वक्त के जो लॉर्ड के साथ साथ अलीगढ़ के राजा और सर सैयद थे, तो एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन पहले दिन का जो स्थापना समारोह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हुआ था, उसमें वो मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाया था फिर मुसलमानों के एजुकेशन के लिए नहीं बनाया था। वो हमेशा चाहते थे कि हिंदुस्तान में पढ़ाई का एक माहौल बने और लोग पढ़ाई पे फोकस करें। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो पहला स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से पास हुआ वो भी नॉन मुस्लिम थे। तो खाली ये कह देना कि सर सैयद ने मुसलमानों के एजुकेशन की, उन्होंने तो एजुकेशन के लिए काम किया, बहुत मेहनत की। और आज उसी का फल है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है, जहाँ पे तालीम हर तरीके के लोग करते हैं, हर कौम के बच्चे पढ़ते हैं और पूरी दुनिया में आज सर सैयद डे मनाते हैं। हम लोग के लिए फख्र की बात क्या है, मैं चूंकि एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा हूँ और मुझसे पहले मेरे वालिद साहब, जिनका भी लास्ट फरवरी में इंतकाल हुआ, वो इस गोरखपुर के सबसे पुराने अलीगढ़िया थे। तो मैं उनको वो मोहब्बत देखता था उनकी, हाजी शरीफ साहब की, जो है उनको अलीगढ़ से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने आज तक सिर्फ काली शेरवानी ही पहनी, इसके अलावा उन्होंने किसी और कलर की शेरवानी पहनी की नहीं। और हमेशा भी उन्होंने शेरवानी जब कभी बनवाई तो भी काली ही बनवाई। उनका कहना था कि ये काली शेरवानी एक कल्चर है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जिसको हमको हमेशा मानना। तो जिस तरीके से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उनका लगाव था, मोहब्बत थी, और जितना वो करते थे, सोचते थे उसके बारे में, और एजुकेशन से सोचते थे। 65 साल की उम्र एक वो उम्र होती है जब इंसान रिटायर हो जाता है। उस वक्त हमारे वालिद साहब ने सोचा कि हम एक इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्थापना किया जाए। तब उन्होंने इस कॉलेज को बनाया। तो सर सैयद ने जो एक यूनिवर्सिटी बनाई, उस वक्त के हालात दूसरे थे, सरकार दूसरी थी, मुल्क में निज़ाम दूसरा था। उन्होंने भी बहुत तकलीफें सही। उसी को देखते हुए अगर आज के दौर में हम लोग कुछ भी काम कर सके
जिससे एजुकेशन के लिए, आने वाली कौम के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर सके। तो हम लोग समझ लीजिए एक समंदर में एक लोटा पानी डाल दें, क्योंकि जो समंदर एजुकेशन का उस वक्त उन्होंने बनाया, वही देखी देखा हम लोग आज उसकी कोशिश करते हैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की। मैं तो अलीगढ़ नहीं कभी पहुंचने में जा सका, लेकिन अच्छा लगता है जब लगता है कि किसी एजुकेशनिस्ट के बारे में बात हो रही है, उसकी इज्जत हो रही है, उसको याद किया जा रहा है। तो कोशिश है कि उसी तरीके से उन्हीं के कदमों पे चला जाए, जैसे पहले उनके कदम पे हमारे मरहूम वालिद साहब चलते थे। तो मेरी कोशिश है कि इसी तरीके से उनके कदमों पे चल के एजुकेशन के लिए कुछ करा जाए, समाज, कौम को जिससे जो हेल्प मिल सके, इससे बस उसी लाइन पे हम लोग काम करते हैं।